ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल तेकोक लव इज़ लव। तो ये है अरेंज मैरिज का पार्ट 2। चलिए लेट्स बिगिन द स्टोरी। फाइनली शादी के सारे रिचुअल होने के बाद जब सारे गेस्ट ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं, तयंग जो थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़ा था, जंगकुक जो सबसे स्माइल करके उन सबकी ग्रीटिंग और ब्लेसिंग ले रहा था और तयंग के ऊपर अपनी कॉर्नर आइज से देख रहा था। तयंग जो बस एक बेबी पपी की तरह जंगकुक से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ खड़ा था। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। अब तयंग का ये कोल्ड बर्ताव जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जंगकुक जो तयंग के पास जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन तयंग जो उसे फुल्ली इग्नोर करके जिमिन के पास चला जाता है। जिमिन जो तयंग का ऐसा बर्ताव देखता है और थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, बुद्धू, आज तुम्हारी और जंगकुक की शादी है, मेरी और तुम्हारी नहीं। तुम उससे दूर दूर क्यों भाग रहे हो? स्टुपिड, वो कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। तयंग जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है और जिमिन की वार्निंग को इग्नोर कर देता है। जिमिन जो इसका पूरा फ़ायदा उठाता है और जंगकुक के पास चला जाता है। जंगकुक जो जिमिन को आता हुआ देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो नहीं जानता कि कैफेटेरिया में जिमिन और तयंग के कहने पे ही आया था, बट वो नहीं चाहता कि जिमिन जंगकुक के करीब आए तयंग के सामने। तयंग जो बस जिमिन को जाता हुआ देख रहा था। जिमिन जो जंगकुक के पास क्लोज जाके खड़ा हो जाता है। जिमिन अपना हाथ जंगकुक के कंधे पे रखता है और कहता है, ओके, तो तुम आज से हुए मेरे जीजू, और जीजू पे आधा हक तो होता ही है। जंगकुक जो थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिमिन जो उसे अपने पास और खींच लेता है और अपने आप को उसके साथ ग्राइंड करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन जिमिन जिसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जंगकुक का अनकंफर्टेबल फेस देखकर और तयंग का जो हल्का सा रेड हो गया है फेस जेलेसी में। तयंग बहुत स्ट्रबन है, वो बताएगा नहीं, लेकिन उसे जेलेसी हो रही है। तयंग जो जिमिन को घूर के देखता है मानो वो वार्निंग दे रहा हो कि जंगकुक से दूर हटे। जिमिन जो इसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए जंगकुक का आर्म्स अपने दोनों आर्म्स में होल्ड कर लेता है और उसे अपनी चेस्ट के साथ प्रेस कर देता है और फोटोग्राफर से कहता है, चलो चलो अब मेरे जीजू के साथ फ़ोटो खींचो। जंगकुक जो उससे अलग होने की कोशिश कर रहा है और उसे बहुत ही जेंटली पुश करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई और नोटिस ना करे, लेकिन जिमिन जो किसी चिपकू लीच की तरह उससे चिपक चुका है। तयंग जिसका फेस अब पूरा रेड हो चुका है, गुस्सा और जेलेसी उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रही है, लेकिन वो जो अपनी इस जगह से हिलता भी नहीं है। कुक फाइनली अपने मॉम का बहाना देकर जिमिन से थोड़ा अलग होता है और अपने मॉम के पास चला जाता है। तयंग जैसे ही जिमिन को अकेला देखता है, तयंग जिमिन के पास जाता है और उसे खींचते हुए एक कॉर्नर में लेके जाता है और उसके आर्म्स पे ज़ोर से स्लैप करते हुए कहता है, यू इडियट, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? इतना क्लोज जाने की क्या ज़रूरत थी मेरे? हाँ, तयंग जो अपने आप को रोकते हुए कहता है जंगकुक से। जिमिन जो स्मग करता है, हाँ, तुमने क्या कहा? हाँ से क्या? तयंग जो जिमिन की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ से हैंडपम्प, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना क्लोज जाने के मेरे हैंडपम्प से? जिमिन जो चकल करता है और कहता है, तुम्हें झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता तयंग, हैंडपम्प या हस्बैंड? तयंग जो सिर्फ अपनी आई रोल करता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिमिन जिसने उसके गालों का हल्का सा ब्लश बहुत ही क्लियरली नोटिस किया, जिमिन जो स्मग करता है। जिमिन को समझ आ चुका है कि उसे अब क्या करना है जिससे तयंग और भी ज़्यादा जेलस हो और अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाले। जिमिन जो पूरे शादी में जंगकुक के इर्द गिर्द घूम रहा था और जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा था। जंगकुक जिससे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और अनकंफर्टेबल हो रहा था। जंगकुक जो हर बार जिमिन को देखकर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता और तयंग जो जिमिन के इर्द गिर्द घूम रहा है कि वो जंगकुक के ज़्यादा क्लोज ना जा पाए। पूरी शादी ये तीनों एक दूसरे के आजू बाजू घूमते हुए ही बिता देते हैं। फाइनली जब सारे गेस्ट
जाने लगते हैं, जंगकुक उन सबको प्यार से ग्रीट करता है और सबको स्माइल के साथ बाय बाय कहता है। उस वक्त ताeyong भी जंगकुक के साथ में खड़ा था और वो जो जिमिन के ऊपर नज़र रखे हुए था। आफ्टर सम टाइम जब सारे गेस्ट चले जाते हैं, तब जिमिन जो जंगकुक को एक लास्ट गुड बाय बोलने आता है और वो जो जंगकुक को एक सॉफ्ट हग करता है और कहता है, मेरे इस क्यूट से बेबी टाइगर का ख्याल रखना। और हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रबन है माँ, तो थोड़ा सा इसका स्ट्रबननेस तुम्हें झेलना पड़ेगा। जंगकुक जो एक छोटा सा नोट करता है और ताeyong का हाथ अपने हाथ में ले लेता है बिना परमिशन के। ताeyong जो उसके तरफ घूर घूर के देखता है, बट उस वक्त कुछ भी नहीं कहता। वो सिर्फ अपनी आई रोल करता है और दूसरी तरफ देखने लगता है और उसके लिप्स जो ऑटोमेटिकली एक छोटे से पाउट में बदल जाती है। जिमिन ये नोटिस करता है और उसे भी एक बड़ा हग करता है और उसके कान में विस्पर करता है, चिल लिटिल टाइगर, थोड़ा कम पाउट करो वरना ये बिग बैड बनी तुम्हें यहीं पे खा जाएगा। ज़रा उसकी तरफ देखो तो तुम्हें लगता है कि वो बेड पे थोड़ा सा भी जेंटल होगा आज रात तुम्हारे साथ। जस्ट इमेजिन ब्रो, उसका वो बिग आइसक्रीम कितना बड़ा होगा और वो जब तुम्हें अपने क्रीम से भरेगा। जिमिन की डर्टी बात सुन के ताeyong के चिक्स जो पूरे रेड हो जाते हैं और ताeyong जो दूसरी तरफ देखने लगता है। जिमिन जो हग ब्रेक करता है और चकल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो वहीं पे कंफ्यूज खड़ा है, वो ताeyong की तरफ देखता है जो बहुत ही डीपली ब्लश कर रहा है और नीचे की तरफ देख रहा है। जंगकुक जो इस चीज़ को इग्नोर करने का डिसाइड करता है और बाकी गेस्ट को ग्रीट करता है। फाइनली जब लास्ट गेस्ट चला जाता है, जंगकुक ताeyong को कार के पास लेके आता है। ताeyong की मॉम जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ताeyong के डैड जो जंगकुक के शोल्डर पे एक फॉर्मली हाथ रखते हैं और अपनी स्वीट लेकिन स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, मेरे बेटे का ध्यान रखना, हमने उसे कभी भी एक चीज़ की कमी नहीं होने दी है। मुझे पता है तुम उसके खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ट्राई करना कि उसे हैप्पी रखो। जंगकुक जो एक फर्मली नोट करता है और एक छोटी सी स्माइल देता है, ऑफ कोर्स सर, अब आपका बेटा मेरा हस्बैंड है और ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं उसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ताeyong की मॉम जो ताeyong को हग कर लेती है। ताeyong अपने मॉम डैड को इस तरह से देखकर वो भी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू जो फिल हो जाते हैं। ताeyong जो अपनी मॉम को कस के हग कर लेता है और कहता है, मॉम प्लीज़ मुझे नहीं जाना। ताeyong की मॉम जो उसका फेस कप करते हुए कहती है, बेबी आई नो जंगकुक तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा, यू शुड गो। ताeyong जो अपना हेड नो में शेक करता है, बट जंगकुक जो उसका हाथ अपने हाथ में प्यार से ले लेता है और कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ताeyong जंगकुक का हाथ फील करके अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखता है, आंसू से उसकी आँख जो और भी ज़्यादा बड़ी और इनोसेंट लग रही हैं। टीयर्स जो उसके आईलैशेस को भिगा दिए हैं और वो किसी इनोसेंट एंजल की तरह लग रहा है। जंगकुक जो अपने हार्ट में बहुत ही ज़्यादा वार्म फील करता है और उसका हार्ट बीट जो तेज हो जाता है। जंगकुक इमीडिएटली दूसरी तरफ देखता है, वो जो अपनी ब्रेथ को हैवी होता हुआ महसूस करता है। ताeyong जो ज़ोर से सांस लेता है और फाइनली कार में बैठ जाता है। जंगकुक उसे फॉलो करता है और वो भी कार में उसके बाजू में बैठ जाता है। उसने अभी भी ताeyong के हैंड्स को अपने हैंड्स में होल्ड किया हुआ है। ड्राइवर जो गाड़ी चलाने लगता है। ताeyong जो कुछ देर और रोने के बाद अपने आंसू साफ करता है। उसे पता है अब वो मूव बैक नहीं कर सकता। ताeyong जो नोटिस करता है जंगकुक का हाथ जो उसे कंफर्टली होल्ड किया हुआ है और उसको हर एक सेकंड में मेंटली स्क्वीज़ कर रहा है, मानो वो साइलेंटली उसे सपोर्ट कर रहा है कि वो उसके साथ में है हर वक्त। ताeyong जो जंगकुक का हाथ नोटिस करता है, स्ट्रॉन्ग और रफ
लेकिन उसका होल्ड जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। तयोंग जब देखता है जंगकुक का हाथ कितना बड़ा है तो उसका दिमाग सडनली बहुत ही रॉन्ग वे में चलने लगता है। उसे जिमिन की बात याद आती है और वो धीरे से अपनी गेज़ थोड़ा सा ऊपर उसके पैंट्स की तरफ लेके जाता है। जंगकुक के पैंट्स का साइज़ बड़ा था। तयोंग ये सोच कर ही ब्लश करने लगता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो बाहर की तरफ देख रहा था, इस वजह से उसने तयोंग का गेज़ नोटिस नहीं किया। लेकिन तयोंग जो अपने मन में ही जंगकुक की एक इमेज बना चुका था, नेकेड इमेज। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।